कि स्टेडियम हमारा इतना बड़ा है और स्टेडियम में कार्यक्रम नहीं हुआ बल्कि पीआईसी की फील्ड में हुआ, और स्टेडियम की जो दुर्दशा है क्या कभी सुधर पाएगी? टिहरी डैम का जो रास्ता है आवागमन उस पर होगा लोकल लोगों के लिए 24 घंटे, लेकिन क्या कारण है कि एक टाइम टेबल उसका ना तो कहीं लिखा जाता है कि कहीं बोर्ड लगी। छोटा और अहम सवाल कि टिहरी नगर पालिका करोड़ों रुपए का बजट जो ख़त्म हो गया लेकिन झाड़ियाँ नहीं कट सकी, और जो गौवंश यहाँ पर सड़कों पर था उसे भी अब बांध कर जो है ले जाया गया देहरादून। पहले तो मैं आपको देना चाहूँगा बधाई, क्योंकि आपके कार्यकाल में चौथी बार यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुँच चुके हैं। और अब मैं बात करूँगा आज के कार्यक्रम की क्या उपलब्धि रही। मैं सबसे पहले पुनः गांव की ओर और साथ में पुनः गांव की ओर की अवधारणा के जनक देवी रतुल जी को बहुत बधाई देता हूँ। देवी रतुल जी में जो एक कार्य के प्रति काम करने की जो क्षमता है और बिना संसाधनों के ऐसे ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे देवी रतुड़ी। ये एक बड़ी बात है। और अपना सब काम छोड़ करके दिल्ली से लेकर के और यहाँ टिहरी झाकड़ीधार तक विस्तृत फलक पर उनका काम था, लेकिन वो छोड़ करके उन्होंने लोगों की जो सरोकार हैं, जो अच्छाइयाँ हैं या उसमें कुछ कमियां हैं, तो उनको लेकर के एक बड़ा अभियान मैं इसको कहूँगा पुनः गांव की ओर। और आप और यश के भागी बने। सिलक्यारा पर जो आपने अभी रिपोर्टिंग की उसके पूरे देश विदेश में चर्चा है, ऑस्ट्रेलिया में चर्चा है, अमेरिका में चर्चा है। तो कम संसाधनों में हम सोशल मीडिया का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, हम लोगों को आपसे सीखना चाहिए। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, और पहले भी जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री युवा पुष्कर सिंह धामी जी आए तो कहीं न कहीं उन्होंने जो है टिहरी के जो सरोकार हैं उनके साथ वो वाबस्ता हुए। जब यहाँ पर हमारा जो वाटर स्पोर्ट्स का जो कार्यक्रम था, अब यहाँ एक नई एकेडमी भी बन रही है। आज एक अभिनव प्रयोग, ये जो धरती है टिहरी की धरती, ये महान धरती है। अब उस गौरव को हम नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे अपने जो लोग हैं वो नहीं समझते हैं। जहाँ माधव सिंह भंडारी जी, जिन्होंने वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने चीन तक जो है अपनी विजय पताका फहराई, ये बड़ी महान धरती है। और उसी के अनुरूप जो है आज जो हमारे यहाँ पहले हियूंद, ये हमारा हियूंद का महीना शुरू, हियूंद का जो ऋतु हम कहते हैं इसको, महीना नहीं, वो शुरू हो गया है। तो पहले हमारे यहाँ परिपाटी थी कि हमारी जो बेटियाँ थीं, बुआरियाँ थीं, वो जा कर के अपने मायके आती थी। हम मायके में पूरे हियूंद भर हो रहे थे, तब कुछ ज़्यादा काम नहीं होता था ना। तो उस अवधारणा को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दोबारा जो है वो धरती पर और इस उत्तराखंड की धरती पर उतारने का काम किया। ये हमारा चौथा प्रोग्राम था। ये कार्यक्रम हर ज़िले में हो रहा है। और इसके बाद इसका स्वरूप जिस तरह से आपने देखा, महिलाओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, जिस तरह से लोग यहाँ आए, आज इतनी जगह थी कि लोगों ने कहा कि भाई हमको तो अंदर जाने का भी जो है मौका नहीं मिला, और लोग नाराज़ भी हो गए उसमें कि हमको तो अंदर जाना था, पुष्कर सिंह धामी जी को देखना था। जिस तरह से यहाँ रोड शो में जिस तरह से लोग उपस्थित हुए, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और इसका मतलब कि उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति, पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति ये एक आशीर्वाद का जो स्नेह है वो एक बड़ी बात है। मैंने उनसे बात की क्योंकि ये जो कार्यक्रम था वो हमारी बेटी बुआरियों का था। यहाँ के जो सरोकार हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से बैठक बुलाएंगे। तो यहाँ के जो सरोकार, 2-3 सरोकार हैं, मैंने लिख के दे दिए हैं उनको। जैसे हमारा स्टेडियम का मसला है, जैसे हमारा जो ये पानी के जो बिल माफ़ करने की जो बात है, उसी तरह से अतिरिक्त भूमिका है यहाँ मेडिकल कॉलेज और उन सब चीज़ों की। और सड़कों की सबसे बड़ी बात है, मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों में विकास के प्रति एक भूख जग रही है। 2002 में जब मैं विधायक बना
उस समय तो लगभग 200-300 किलोमीटर सड़क तो मैंने जो है बगल की धनोल्टी विधानसभा में दी। जहाँ जहाँ मैं पैदल गया वो सब सड़कें मैंने रिंग रोड बनाई, किसी ने मांग नहीं की। लेकिन इस समय लोग सड़कें मांग रहे हैं तो सड़कें तो लोग ये भी कहते हैं कि रोड आने हमारे खेत खत्म हो जाएंगे, और आज लोग कह रहे हैं खेत काटो हमें सड़क दो। सड़कें जो हैं विकास के जीवन की रेखाएं हैं पहाड़ में। भले बहुत सी जगह तो सड़कें बनने से जो है पलायन ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो लोग गांव में हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बीमार हो गया तो उसको सड़क तक लाते लाते जो है अगर वो 2-3 किलोमीटर उसको चलना पड़े तब तक तो आदमी मर जाता है। तो विकास की भी लाइन है वो, और उसके साथ जीवन रेखाएं भी हैं। तो आज 700 किलोमीटर सड़क की मांग है जो है वो टिहरी विधानसभा क्षेत्र में। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास गाड़ियां हैं तभी तो सड़क चाहते हैं, नहीं तो क्यों सड़क चाहेंगे। हमने जब गाँव की सड़कें बनाई तो आज 20-20, 25-25 जो है वो गाड़ियाँ और जीप और वो टैक्सियाँ वहाँ पर हैं। तो आज का कार्यक्रम मैं बहुत बधाई देता। वैसे आपने पहले खुद ही कह दिया है कि कुछ लोग नाराज़ भी दिखे कि आने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि कुछ महिलाओं के अंदर जो उत्साह था जिसको लेकर यहाँ पहुँची थी कि हम समूह की महिलाएं हमें अंदर जाना अति आवश्यकता है, कि हम जा न सके, इस पर भी वो निराश थे। और दूसरी ओर आपने भी देखा और सुना होगा कि लोग कह रहे हैं अंकिता भंडारी और मूल निवास की लोग बातें कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जो जायज़ भी है, और लोग तख्तियाँ लेकर खड़े थे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो हमारे एक साथी हैं, वो जो है देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप अन्य लोगों के काम में और भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर सिंह धामी जी के काम में अंतर समझिए। हमने जब मैं कांग्रेस में था, मैं यहाँ विधायक था, और यहाँ की सरोकारों को लेकर के, और जब हमने उस समय वो किया, प्रदर्शन किया, हमारे साथ जगदम्बा प्रसाद रतोड़ी जी, पदम सिंह कुमाई जी से लेकर के सब लोग थे, तो हमें गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन आज पुष्कर सिंह धामी जी की खूबी ये है कि उन्होंने जब वो वहाँ पर, मैं तो साथ ही में था, पहले उन्होंने मेरे साथ काम भी किया है लंबे समय तक, तो न तो हमारी पुलिस वालों ने उनको छेड़ा, न किसी ने उनको छेड़ा, न कुछ उनको कहा। नहीं तो अब तक तो जो है पता चलता कि साहब जो है पुलिस वालों ने मारपीट कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर सिंह धामी जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की गरिमा को बचाने का जो काम है, मुझे लगता है कि आज का ये अनुकरणीय उदाहरण है हमारे सामने। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब आप जो है, जो आपके खिलाफ जो आवाज़ें हैं, आपके विरुद्ध जो आवाज़ें हैं, उसको सुनने का मादा आप में होना चाहिए, और वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री में है। एक छोटा सा और सवाल कि स्टेडियम हमारा इतना बड़ा है और स्टेडियम में कार्यक्रम नहीं हुआ, बल्कि पीआईसी की फील्ड में हुआ, और स्टेडियम की जो दुर्दशा है क्या कभी सुधर पाएगी? मैंने आज उनसे बात की है और उस पर वो अलग से बैठक करेंगे। इसमें देखिए, मुझे सहयोग जो है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का जो हमारा स्टेडियम है, यहाँ के जो सारे काम खराब किए पहले के, मैं उनको दोष भी नहीं देता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो टिहरी शहर है, नई टिहरी शहर, इसको जब तक सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई थी तब तक नगर पालिका ने टेक ओवर नहीं करना था। उन्होंने टेक ओवर किस उसमें किया ये मैं नहीं जानता हूँ, इसका जवाब तो वही लोग देंगे कि जब आपकी पूरी व्यवस्थाएं जो यहाँ की थी, जो यहाँ के लोगों की हनुमतराव कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो पूरी नहीं हुई थी, तो मेरे ख्याल से टेक ओवर करना नहीं चाहिए था। बल्कि मैंने एक दिन मैं नगर पालिका की बैठक में गया था और मैंने कहा था कि भाई आप एक चिट्ठी तो कम से कम प्रस्ताव पारित करके भेज दो कि आप अपने शहर को वापस ले लो। केंद्र सरकार या टीएचडीसी ले लिया, वो अपनी व्यवस्था करे जब आपने व्यवस्थाएं पूरी नहीं की हैं। लेकिन वो पता नहीं किन कारणों से वो प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए। आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी से ये जो स्थानीय लोगों का जो सहयोग चाहिए, अभी अनुसुईया नौटियाल जी बैठे हुए यहाँ पर, ये बहुत जो है वरिष्ठ यहाँ के नेता हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमने अभी टिहरी जन्मोत्सव भी मनाया था, इस बार कुछ लोग और लोग मना रहे हैं, ज़रूर मनाएं। यहाँ लोगों का सहयोग ये चाहिए कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में हम विकसित कर सकें। उसके लिए सबसे पहले जो नगर पालिका और जिला पंचायत के कार्यालय हैं उनको अन्यत्र कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके साथ में जिन लोगों ने वहाँ अपने व्यवसाय कर रहे हैं या मकान बना दिए हैं उनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है अगर स्थानीय लोग तैयार होंगे तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो स्टेडियम जो है खेल का मैदान बना दूंगा, जिससे कि यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बन सके। उसमें हमारी और भी प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, जैसे पिस्टल शूटिंग है और बहुत सी चीज़ें हैं, वो सब की जा सकती हैं, लेकिन बिना जन सहयोग के वो संभव नहीं हो पाएगा। पीछे क्या हुआ कि जब मैं विधायक था उस समय तो पैसे की बड़ी कीमत थी, तो 1 करोड़ रुपया जो है लाए थे इसके विस्तारीकरण के लिए। उसके बाद दोबारा जब सरकार आई तो 10-12 करोड़ रुपया वो कहाँ चला गया। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उसकी जो है जांच होनी चाहिए, किन लोगों ने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। अब पैसा जनता का है, टैक्स दे करके वो पैसा इकट्ठा सरकार के पास होता है, और अगर लोग उसको अपने जेब भरने का काम करें तो मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने सारा पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया, अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो मेरे विचार से ये टिहरी का गौरव, मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि टिहरी का जो हमारा व्यवसायी है उसका व्यवसाय कैसे चलेगा अगर लोग नहीं आएंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ रोपवे के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोटी कॉलोनी से बौराड़ी और नई टिहरी तक रोपवे की व्यवस्था हो जाए। मेडिकल कॉलेज की बात है, ये इंडिया में भी जगह है, लेकिन यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि हम इतनी जगह आपको दे देंगे कि जिससे अच्छा मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल डेस्टिनेशन यहाँ पर बन सके। उसी तरह से अभी हमारे यशस्वी पर्यटन मंत्री जो आध्यात्मिक शक्ति के भी बड़े पुंज हैं, सूर्य पुंज हैं, उन्होंने कहा था कि हम जो स्विट्ज़रलैंड का जो बर्न शहर है उसकी राजधानी है, उसकी तरह से हम नई टिहरी का विकास करेंगे। और उसके लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए की बातचीत चल रही थी, उसमें काम भी चल रहा था। नीचे हम रिंग रोड बना रहे हैं जिसमें 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपया का अनुमानित व्यय होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि टिहरी जो उसका गौरव है, जो माँ गंगा को जन्म दे सकती है, उसी तरह से यहाँ के लोगों का गौरव भी होना चाहिए। छोटा और अहम सवाल कि टिहरी नगर पालिका करोड़ों रुपए से जो करोड़ रुपए का बजट जो ख़त्म हो गया, लेकिन झाड़ियाँ नहीं कर सकी, और जो गौवंश यहाँ पर सड़कों पर था उसे भी अब बांध कर जो है ले जाया गया देहरादून एक गौशाला के अंदर के। क्या एक इतनी बड़ी नगर पालिका यहाँ पर इतनी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि यहाँ पे 150 गाय होंगी? एक छोटी गौशाला यहाँ पर है भी, वहाँ पर कितने होंगे, किस हालत में पता नहीं, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय एक है ये। नहीं, देखिए हमारे जो बीच में है एक बड़ी अजीब सी धारणा बन गई है कि अगर वो भी है नाक से पानी आ रहा है तो सरकार उसको पहुंचने का काम करे। पहले के जब हम बच्चे थे तो उस समय तो सारा काम हम खुद करते थे। यहाँ मैंने खुद जो है एक तो बड़ी गौशाला में मैंने योगदान दिया, बल्कि जब उसको शासन प्रशासन हटा रहा था तो मैंने उसको रोकने का काम किया। उनके पास मेरे ख्याल से लगभग 40 या कितनी नाली ज़मीन है, मेरे ख्याल से 4-5 एकड़ ज़मीन उनके पास है। एक मैंने लामकोट में बनाई, ये कभी मैंने पैसा दिया है। यहाँ चंबा में जो है वो स्यूटा में कल ही 3 लाख रुपए दिया है। और उससे पहले मेरे पास यहाँ के लोग आए थे नागदेव पत्थर के, उन्होंने एक जगह दिखाई थी, तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया था कि भाई आप यहाँ पर जो है जो हमारा आपका जो वो है फंड है आप उनको दे दो। वहाँ पर हमारे वो हैं, वो बिजलवान जी हैं, भूतपूर्व सैनिक ही हैं। तो उन्होंने जो है उन्होंने जो है उस पर क्या कार्रवाई हुई मुझे वो देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को तब चाहे गोवंश है या झाड़ी काटने की जो बात है, अब देखो मैं किसी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाता नहीं हूँ कि नगर पालिका ने क्यों नहीं किया, क्या कर रहे हैं, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन हमको टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है, जैसे मसूरी का गौरव रहा है, जैसे हमारे नैनीताल का रहा है। और एक अच्छा मौका मिला था हमको, या एक अच्छा अगर हम बनाते यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेकिन उस मौके को हम चूक गए। जैसे हम राजधानी के प्रदेश की राजधानी के मौके पर जो है हम उसको भी चूक रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब विषयों पर और इन सब सरोकारों पर आप बातचीत कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उसके लिए बहुत आपको साधुवाद देता हूं। आपको बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। लेकिन एक छोटा अंतिम सवाल और बहुत प्यारा सवाल। आज तो घोषणाएं कुछ नहीं हो सकी, कोई बात नहीं है, होंगी भविष्य में, लेकिन जो घोषणा हुई थी कि टिहरी डैम का जो रास्ता है आवागमन उस पर होगा लोकल लोगों के लिए 24 घंटे
लेकिन क्या कारण है कि एक टाइम टेबल उस पर ना तो कहीं लिखा जाता है कि कहीं बोर्ड लगी इतने बजे आपको आना जाना है, और ना ही उसके ऐसी कुछ दोबारा ऐसे काम नहीं, उसमें जो घोषणाओं की बात है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और तब चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, हम घोषणाओं में नहीं विश्वास करते, हम विश्वास करते हैं काम करने में। आज का जो विषय था, जो कार्यक्रम का, वो हमारी जो नारी शक्ति है, और आप ये देखिए कि जो नारी शक्ति का विमर्श का जो है, वो हिमालय सुता तो थी माँ सती जो है, उन्होंने नारी विमर्श का जो है एक बड़ा कार्य किया, जिससे नारी विमर्श पर जो है बातचीत शुरू हुई। ये जहाँ तक हमारा टिहरी बांध के ऊपर जो आवागमन का सवाल है, उसमें एक तो बात ये हुई कि जो गुप्तचर विभाग ने उसमें जब परीक्षण किया तो उन्होंने उसमें मेरे ख्याल से कुछ इफ बट्स लगा दिए हैं। उसमें हुआ क्या कि यहाँ लोगों ने, या जिसने भी जो किया होगा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनके साथ बातचीत हुई थी, उसमें हमने ये कहा था कि जो बांध प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, टिहरी के हैं, उत्तरकाशी के हैं, तो उनको जो है रात में उनका आइडेंटिटी का परीक्षण करके और उनको आने जाने दिया जाए। मेरे ख्याल से उसमें इस तरह की भावना लोगों ने व्यक्त कर दी कि साहब सारे लोगों को जाने दिया जाए। हम बिल्कुल चीन के बगल में, और हिमालय नहीं होता तो पता नहीं किस किस की शक्लें मंगोलिया के लोगों की तरफ होती, चीन के लोगों की तरफ होती, तो हिमालय हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। लेकिन इतना बड़ा बांध है और बगल में हमारा इतने बड़े शत्रु हैं, तो उसको ध्यान में रख करके मैं करवाऊंगा उसको स्थानीय लोगों के लिए जो है 24 घंटे आवागमन की मैं करूंगा व्यवस्था। अब उस दिन मैंने कहा तो उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल से 10-5 लोगों ने तो कह ही दिया कि हमने करवा दिया है, तो भाई अब तुम ही करवा लो। जब मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा आपका, एक जो सवाल मेरे मन में है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ विकास की बातें इसलिए रुक जाती हैं कि जब तक कोई काम होने वाला होता है तो उस पर कई लोग लिख देते हैं कि ये मैंने करवाया था, और इस चक्कर में हमारा जो काम रुक जाता है। ये मैंने इस बात को मैं समझता हूँ, ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, क्योंकि मेरे सवाल कोई अजीब गरीब है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि यहाँ यही होता है। सड़कें में लाया तो उस पर बोर्ड कोई और लगा देता है। यहाँ जो सबसे बड़ा पीजी कॉलेज में लाया, सेंट्रल स्कूल 10+2 किया मैंने, अभी उसकी बिल्डिंग भी बना रहा हूँ 40 करोड़ की, उस पर कोई और अपना नाम लिखवा देता है। वहाँ जो है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज पहला सबसे बड़ा कॉलेज लाया यहाँ उस समय लड़ करके, उस पर कोई और जो है दूसरा अपना नाम लिखवा देता है। यहाँ यूनिवर्सिटी लाया था, उस पर लोग नाम लिखवाने का मौका नहीं मिला, उसको दूसरे लोग चुरा करके ले गए। क्योंकि ऐसा ही मुझे कुछ प्रतीत हुआ है, तभी मैंने आपसे ये सवाल किया है। इसलिए नहीं, उसमें पता कमी क्या है उसमें। अच्छा, मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं करता। मेरा विश्वास ये है कि लोगों के जीवन में खुशी आए, उनके चेहरे की चिंता की लकीरें मिटें, उनके सिर का बोझ कम हो, किसको जो है वो श्रेय मिलता है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। खैर छोड़िए, हम एक ही बात कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसको ये रास्ता खुलवाए, हम दिखाएंगे, हमारा काम रहेगा, कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए, हमारा एक दुर्भाग्य और भी है, यदि कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो हम करते क्या है, अच्छा किया तो उसको न दिखाया जाता है, ना दर्शाया जाता है, और ना उसके बारे में कुछ कहा जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं हो सका तो उसके ऊपर हम ऐसे चील कौवा गिद्ध की तरह दौड़ पड़ते हैं कि ये अभी और अभी क्यों नहीं हुआ। तो इस लड़ाई को हम सभी को लड़ना होगा, और हम अपने सवालों लेकर जो है फिर पुनः हाजिर होंगे। और एक और जो विशेष बात है, जल, जंगल और ज़मीन, जिस पर आप हमेशा कहते हैं, इसको लेकर हम विस्तार में कभी चर्चा करेंगे और हम आपके सामने आएंगे। अब देखना ये है कि आपकी मानसिकता क्या कहती है, क्योंकि हमारा जल, जंगल और ज़मीन सब खत्म हो चुका है। आप देखिए टिहरी डैम के अंदर हमारे रिश्ते रास्ते सब कुछ समा गए, लेकिन अब आज तक न घाट मिले, न बाटा मिलन, और न ही हमें बिजली। मैं कहता हूँ, अगर दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती तो हम उत्तराखंडियों को क्यों नहीं बिजली फ्री मिलती। और मुझे लगता है कि ये आपका भी एक उद्देश्य है। नहीं, देखिए, जो जल, जंगल और ज़मीन की बात है, उसी पर ये हमारा राज्य का आंदोलन भी शुरू हुआ। जीवन में जीवित रहने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, फिर उसके बाद पानी चाहिए। अगर 2-3-4 दिन तक पानी न मिले तो आपका कोई भी अंग फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किडनी फेल हो सकती हैं। सबसे पहले किडनी फेल होती है, फिर हमको भोजन चाहिए। ये 3 मुख्य बातें हैं, इस पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। तो हमने हमारा 72% जो है ज़मीनों जंगलों के लिए वो रिजर्व है,
और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है और उसने कहा है कि एक पेड़ जो है हर साल 1 लाख रुपए का योगदान देता है। तो हम तो ये कह रहे हैं, मैंने जब मेरे दोस्त तारक सिंह थे फॉरेस्ट मिनिस्टर, तो उनको कहा था, मैंने कहा भाई फॉरेस्ट मिनिस्टर हो तुम तो अपने पेड़ों की गिनती कर ले, न मिले 1 लाख रुपए 10,000 रुपये भी मिल जाएगा तो यहाँ पलायन जो है नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम 60 करोड़ लोगों को पानी दे रहे हैं। अब पानी की बोतल 20 रुपये की 1 लीटर की आती है। दिल्ली के आधी जनसंख्या को हम पानी दे रहे हैं 70 लाख लोगों को, तो 5 रुपये भी उसका जो है अगर आप लगाओ तो उसके हिसाब से लगा लो कि 135 लीटर रोज़ जो है एक व्यक्ति को पानी दिया जाता है। तो वो कहाँ, वो तो आपके कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। पेड़ों वाला जो विषय है वो भी कैलकुलेटर में नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा निर्धन जो है वो उत्तराखंड के और मध्य हिमालय के लोग हैं, पहली बात ये। दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि हिमालय ने आज तक हमारी रक्षा की है। जैसे सेना ने, गब्बर सिंह जी का जैसे मैंने नाम लिया, तो उन्होंने जो हमारी आज भी सेना है वो जब सीमा पर मुस्तैद है तभी तो हम आराम से ये बातचीत कर रहे हैं। वही नहीं होंगे तो खतरे में होंगे, जैसे यूक्रेन और युद्ध चल रहे हैं जगह जगह। तो उसमें जो है हिमालय हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। इस समय बड़ा जो सवाल है, जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि अगर हमने हिमालय का वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं किया तो 30-35 साल के बाद आपको एक बूंद बर्फ़ जो है हिमालय पर नहीं दिखाई देगी। तो फिर क्या गंगा रह जाएगी या यमुना रह जाएंगी या ब्रह्मपुत्र रह जाएगा या सिंधु रह जाएगी? तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से हमारे भविष्य के प्रति सबसे बड़ा संकट है। और उसका बड़ा पार्ट ये है कि जितने विकसित देश हैं, जैसे जापान है, तीसरा सबसे बड़ा विकसित देश है, अमेरिका है। जापान तो डूब ही जाएगा, सिंगापुर डूब जाएगा। यहाँ की छोड़ दो, आपकी हिंदुस्तान का कौन कौन सा हिस्सा डूबेगा, या श्रीलंका डूब जाएगा या थाईलैंड, वो तो छोटे जो जिनके पास पैसा नहीं है। लेकिन जिनके पास है, अगर वो डूब गए तो सबसे पहले तो आदमी, पेड़ अगर खड़ा है और आदमी खड़ा है तभी उसकी गरिमा है, नहीं तो जो है उसकी कोई गरिमा नहीं है। तो ये जो बड़े सवाल हैं उस पर हम कोई विमर्श नहीं कर रहे हैं आज के दिन में। और अगर हमने उस पर विमर्श किया हिमालय पे, तो मैं ये कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, विश्व गुरु तो हो गई, उसके साथ में जो है वो सोने की चिड़िया भी बन जाएगा। हिमालय में इतनी शक्ति है। तो मतलब आपकी बात तो साफ है कि भारत विश्व गुरु, लेकिन अब भारत विश्व गुरु होगा, अब मुझे लगता है ये काम ये शुरू होगा। तो बहुत लंबा समय आपका लिया मैंने। तो साथियों, ये थी वार्ता टेरी विधायक किशोर उपाध्याय के साथ में। देखिए, अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर मैं क्यों घर पर ये इंटरव्यू लेने आज पहुंचा हूँ। इसका कारण ये था कि आज जो मोबाइल थोड़ा हमारा ख़राब था और भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा था। जैसे कि आपने देखा होगा ये वीडियो में कि किस प्रकार से महिलाएं कह रही हैं कि हम यहाँ आए समूह की ओर से, लेकिन हमें आने नहीं दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोगों की नाराज़गी भी रही। तो वहीं कुछ महिलाओं ने तारीफ भी करी कि इस कार्यक्रम को लेकर हम बेहद खुश हैं। और आप देखिए, जैसे कि जल, जंगल और ज़मीन जो आज एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई भी बात करने को राजी नहीं है। आप देखिए, हर जगह डैम बन रहे हैं, बिजली पैदा हो रही है। देखिए, बिजली अगर हमारे घरों में एक बल्ब भी जलेगा तो शायद हम उसमें रह सकते हैं, रात का हम दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी, अगर हमें पीने को एक बूंद ना मिले तो हम शायद एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो चलिए, आपको ये संदेश कैसा लगा, आप इसको समझें। और बहुत जल्द हम हाजिर होंगे टेरी विधायक किशोर उपाध्याय जी के साथ में और चर्चा करेंगे जल, जंगल और ज़मीन जो हमारा हक था, आखिर हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। बने रहें, देखते रहें पुनः गांव की ओर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड।